हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आप देख रहे हो कि आज जो हमारा वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट, जो डीएमई का इम्पॉर्टेंट वीडियो है उसका पार्ट 8 है। ठीक है, अभी तक हमने देखिए 8 वीडियोस बना दिए हैं पूरे। ओके, वीडियो 1 में मैंने आपको डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी थी। ओके, आपसे आपसे पूरे क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में डिस्कस किए थे कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, अगर जिन जिन स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो 2 के अंदर हमने 2 to 4 मार्क्स के लिए मशीन डिज़ाइन क्या था, उसके टाइप्स क्या थे, जो फैक्टर्स मशीन डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं उसकी लिस्ट, ओनली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, और आईएस डेजिग्नेशन समझाए थे। ठीक है, ये 2 से 4 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो 3 में डिस्कस किया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू फैक्टर सेफ्टी वीडियो 4 में डिस्कस हुआ। तो ये दोनों 3 से 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वली। ओके, वीडियो 5 में हमने बेसिक सीरीज डिस्कस की थी, 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आता है बेसिक सीरीज का, और प्रीफर्ड नंबर के सम्स, जो 6 स्पीड वाले जो सम्स होते हैं वो एक सम तो आता ही आता है। तो ओवरऑल हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर हुआ है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वीडियो 6-7 के अंदर आपको पूरा क्वार्टर जॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, जो 3 to 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बट 7 मार्क्स आप भूल जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। और उसके और में अगर जिसको भी क्वार्टर जॉइंट हार्ड लगा था, उसके और में नकल जॉइंट का एक सम आएगा, वो भी 3 to 4 मार्क्स में, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो अभी ओवरऑल अगर बात करें तो 14 और 14 प्लस इसके 3 to 4 और इसके 3 to 4, ये तो और में है इसीलिए मैंने एक ही गिनूंगा। तो 3 मार्क्स में अगर गिनता हूँ तो ओवरऑल हमारा 17 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है प्रिपरेशन। ओके, तो 17 मार्क्स आने के पूरे चांसेस है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो और समझते हो अच्छे से, और जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, वो अगर आप ऐसे लिखते हो तो 17 मार्क्स का यहाँ तक कवर हो चुका है। ये जो वीडियो नंबर 9 है, 2 मार्क्स के लिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है डायग्राम जो रिवेटेड जॉइंट का पूछते हैं। ठीक है, तो आज 17+2 हमारा टोटल 19 मार्क्स हो जाएगी। ओके, तो आज का वीडियो है 2 मार्क्स के लिए रिवेटेड जॉइंट के डायग्राम। देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस है जो रिसेंटली पूछे गए। देखिए, विंटर 19 में पूछा है, 18 में पूछा है, विंटर 17 में, यानी हर लेटेस्ट पेपर में तो पूछा ही है। समर 16 में 2 मार्क्स के लिए पूछा था, विंटर 16 में भी पूछा है। देखिए, लगातार 4 साल से पूछ रहे हैं। समर 19 में और समर 18 में भी 2 मार्क्स में पूछा है ना। इसमें क्या करना है, देखिए, स्केच करना है सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट विथ 2 इक्वल कवर स्टेप एंड जिगजैग रिवेटिंग, नीट एंड स्केच डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट विथ जिगजैग पैटर्न, और सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है बट जॉइंट और लैप जॉइंट के डायग्राम सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सभी हेडिंग दे दी है, 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले लैप जॉइंट और बट जॉइंट का डिफरेंस समझा देता हूँ। ठीक है, कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट की उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे दिखते हैं अलग अलग। ओके, तो लैप जॉइंट क्या होता है, जब भी फॉर एग्जांपल ये अगर बुक है, तो आप मान लेते हो कि एक प्लेट में लेके आए हो और उसको मुझे क्या करना है, ऐसे उसको ज्वाइन करना है, तो गोल घुमा के इसका अगर मुझे पाइप या बॉयलर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए आप सामने देख सकते हो कि एक एक के नीचे ओवरलैप कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सब रिवेट लगा दूंगा। तो एक ये तरीका है, तो ये क्या ओवरलैप करना है, यानी ये लैप जॉइंट हो गया। दूसरा एक तरीका है कि मैं उसके आमने सामने जो ये है, उसके जो मुंह है, दोनों के प्लेट के एज है, वो आमने सामने ऐसे रख दूंगा। तो अब उसको क्या करूँगा, एक ऊपर में एक कवर रखूँगा और कवर के दोनों तरफ में रिवेटिंग कर दूंगा। ठीक है, तो भी ये फिक्स हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा इसी तरह, है ना। तो वो क्या होता है, बटिंग होता है ना, तो उसको हम बट जॉइंट बोलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो एक प्लेट को हमने क्या किया है, आप देखो, ये एक पतली सी प्लेट ली है और उसको हमने यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने कर दिया ओवरलैपिंग, है ना, ये ओवरलैपिंग कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं थोड़ा 3D बना देता हूँ इसको, है ना। तो ये ओवरलैप कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिवेट लगा दिए सारे, है ना। तो दिस इज लैप जॉइंट। ओके, ये लैप जॉइंट है। बट जॉइंट के अंदर क्या होता है, ये सेम चीज़ को हम बटिंग करवा देते हैं, यानी इसके जो एज है वो फेस टू फेस रख देंगे। ठीक है, और फेस टू फेस रखने के बाद क्या करते हैं, ऊपर एक कवर लगा देंगे, या स्ट्रैप बोलते हैं, स्ट्रैप या तो कवर बोलते हैं। तो ऊपर हमने कवर लगा दिया। ठीक है, ये देखिए आप, है ना।
और फिर इसके अंदर रिवेटिंग जो करना पड़ेगा वो एक साइड करोगे, एक साइड ऐसा रिवेटिंग करोगे तो नहीं चलेगा, दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा। एक साइड करोगे तो उसको तो खुल जाएगा वापस, दोनों तरफ आपको रिवेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ पे रिवेटिंग कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लैप जॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड बट जॉइंट। अभी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम बताने में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी भी इसका डायग्राम बनाएंगे तो इतना ही सेक्शन बनाएंगे, बाकी ये सब ये नीचे का बताने का ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही ड्राइंग करेंगे, है ना। साइड व्यू से देखिए आप इतना ही कट करके इतना ही पोर्शन बताएंगे। ओके, अभी ये सिंगल स्टेप है, अगर आप नीचे लगाओ तो दूसरा स्टेप भी लगा सकते हो इसके अंदर बट जॉइंट के अंदर। ठीक है, वन बाय वन मैं अच्छे से सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बट अभी आपको क्या समझाना था, लैप जॉइंट बट जॉइंट क्या होता है। तो लैप जॉइंट क्या होता है, ओवरलैपिंग करना होता है और रिवेटिंग करना होता है। ओके, साइड व्यू से आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, दिस इज लैप जॉइंट। और बट जॉइंट में क्या होता है, इस तरह से फेस टू फेस होगा और उस पर स्ट्रैप लगा हुआ आपको दिखेगा, है ना, दोनों के ऊपर, और दोनों तरफ रिवेटिंग कर देंगे। ओके, ऊपर भी लगा सकते, नीचे भी लगा सकते, तो डबल स्टेप भी हो सकता है, दो से ज़्यादा स्टेप नहीं लग सकते। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के बारे में। ओके, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में यहाँ पे प्लान व्यू बनाऊंगा पहले और उसके बाद फ्रंट व्यू बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्लान व्यू कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं, ये प्लेट ले ली मैंने। ओके, और लेफ्ट साइड वाला कट कर देते हैं बराबर, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट से उस तरफ वाला कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ये प्लेट ले ली मैंने और उसकी जो एज है वो थोड़ा टैपर होती है, तो इसीलिए अगर ऊपर से देखते हो तो ऐसा डबल लाइन दिखती है। और ये ऊपर वाली प्लेट है, उसके नीचे वाली प्लेट अगर आप देखोगे ऐसे तो पीछे ऐसे ढकी हुई है, यानी वो सिंगल आपको डॉटेड लाइन दिखेगी, उसके पीछे वाले की डॉटेड लाइन बना देना आप। ठीक है, डॉटेड लाइन, ये डबल डॉटेड लाइन क्योंकि टैपर होता है इसके कारण, है ना। और थोड़ा ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियरली दो प्लेट ऐसे दिखे ऊपर नीचे, अदरवाइज एक के ऊपर एक लाइन बना दोगे तो आपको यह डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो ये दो प्लेट देखिए आपको दिख रहा है, एक प्लेट नीचे वाली है, ये जो बड़ी सी प्लेट बनाई वो नीचे है और ऊपर एक छोटी सी प्लेट है, बस ये दिखाने के लिए कि इस तरह से रिवेटिंग होता है। और यहाँ पे मैं रिवेटिंग लगा दूंगा। ठीक है, तो 3 रिवेट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अभी। आप ये क्या मतलब ये कितना भी लंबा हो सकता है, बट अभी दिखाने के लिए हमने इतना विड्थ लिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं उसके जो फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो सबसे पहले हम बना देते हैं ऊपर वाला जो टैपर वाला पोर्शन है, ये देखिए आप, ये टैपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला, और ये वाला नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, और ये जो प्लेट है ये जाएगी समथिंग यहाँ तक, दिख रहा है आपको, है ना। ओके, थोड़ा ओके यहाँ तक है, और यहाँ मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आने वाला है रिवेट। ओके, और ये जो नीचे वाली जो प्लेट है ये समथिंग आपको इस तरह से दिखेगी। ओके, तो ये रही नीचे वाली प्लेट। ओके, जब फ्रंट से देखोगे, और ये जो रिवेट की बात करें तो ये रिवेट यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेंगे और ऊपर ऐसा सेमी सर्कल जैसा बना देना, तो दिस इज रिवेट। ओके, ये फ्रंट व्यू बन गया। अब ये सेक्शन व्यू बनाया है, इसके लिए तो मैं सेक्शन के लिए थोड़ा पेन बदल देता हूँ। तो आप कोई भी एक रिवेट पे एक सेक्शन व्यू बना देना। ओके, तो मैं यहाँ से ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से सेक्शन लिया हुआ है, काट के बताया हुआ है। इस सेक्शन का नाम हम ले लेते हैं ए। ओके, ए, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका हेडिंग क्या देना पड़ेगा कि ये जो भी दिख रहा है फ्रंट व्यू वो क्या है, सेक्शन ए है ना। और इसके अंदर आपको फिर अब हैशिंग बताने पड़ेगा क्योंकि सेक्शन व्यू है तो हैशिंग बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप हैशिंग कर देना अच्छे से। ओके, ये नीचे दूसरी प्लेट का हैशिंग। ओके, फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन, क्योंकि सर्कुलर है ना, सर्कुलर है तो डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, और एक डॉटेड लाइन इस तरफ से भी जाएगा, सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा, सॉरी डॉटेड लाइन नहीं, सॉरी सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा। ओके, और एक देखिए ऊपर से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा, अंदर का डायमीटर का दूसरा सर्कल भी है, तो वो आपको डॉटेड बनाना है। ठीक है, शायद यहाँ पे कंप्यूटर में आपको अच्छे से अब ना दिखे, बट आपको डॉटेड बनाना है ना। ये देखो यहाँ पे मैं डॉटेड बनाने की कोशिश की हुई है, कैन यू सी, यहाँ पे डॉटेड बनाने की कोशिश की है ना। चलो, तो ये डॉटेड लाइन अंदर बना देना। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया है। अब सिर्फ कुछ नोटेशंस हमें यहाँ पे देने हैं कि पिच देना है, मार्जिन देना है, ओके, डायामीटर देना है। तो ये देखिए दिस इज़ डायामीटर जो रिवेट का रहता है डी, आप अंदर भी बता सकते हो।
थिकनेस कोई भी एक प्लेट की जगह पे बता देना आप, थिकनेस ऑफ प्लेट टी। ओके, थिकनेस ऑफ प्लेट टी बता देना। और दिस इज पिच। ओके, दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पिच, स्मॉल पी। ओके, स्मॉल पी है तो पिच बता दिया हमने। ओके, अब क्या रह गया, एक हाँ एक मार्जिन रह गया यहाँ पे। जो मार्जिन आप एज से, जो हमारे रिवेटिंग किया हुआ है वहाँ से प्लेट की एज का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसका नाम आपको यहाँ नीचे लिखना है कि सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ओके, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, है ना। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का डायग्राम तैयार हो चुका है। तो ये बस आपको जब भी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट पूछे तो आप इस तरह से सिंपल डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हम समझते हैं फटाफट, बहुत ही आसान है ना। अब आपको समझने में देर नहीं लगेगी। तो जैसे सिंगल रिवेटेड बनाया था वैसे ही हमें डबल रिवेटेड बनाना है। थोड़ा यहाँ पे आपको अभी डबल रिवेटेड के कारण क्या करना है आपको, देखिए ये एक प्लेट ऊपर वाली और एक प्लेट नीचे वाली है, यहाँ से तो कट पोर्शन है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, ये बना देना डॉटेड वाला क्योंकि नीचे से जा रहा है इसीलिए। ओके, और थोड़ा डबल बना देना क्योंकि टैपर होता है जो मैंने आपको बताया था, है ना। और यहाँ पे भी एक टैपर बना देना। ओके, तो ये प्लान हमारा रेडी हो चुका है और डबल रिवेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 रिवेट की रो दिखेगी। ओके, तो ये फर्स्ट रो, ये रही फर्स्ट रो, सेंटर लाइन बना देना। और ये रही हमारी सेकंड रो। ओके, सेकंड रो, और अंदर एक और डॉटेड सर्कल बना देना छोटा सा, है ना। अच्छे से बना देना क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में बनाना थोड़ा थोड़ा टफ रहता है ना। इतना अच्छे से ड्राइंग नहीं बनता या नहीं बन पाता। ओके, सो ये आप सेंटर लाइन बना देना। तो ये किया, हमारा प्लान व्यू रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे से। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ तक दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आप देखना कि ये जो डॉटेड जो रिवेट है वहाँ की थोड़ी छोटी छोटी 2 गैप आप छोड़ देना रिवेट के लिए। ठीक है, ये रिवेट की 2 गैप छोड़ दी, है ना। ये टैपर देखिए, ये रहा आपका यहाँ पे, ये इससे मैच करना चाहिए ना, ये दिख रहा है आपको, इससे मैच करना चाहिए ऊपर और नीचे। और यहाँ ये देखिए, इससे मैच करवाना है आपको, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा है ना। ये हो गया। और यहाँ पे आपको 2 रिवेट बनाने हैं क्योंकि साइड्स जब फ्रंट से देखोगे तो आपको सभी रिवेट एक ही लाइन में दिखेंगे, तो आपको सिर्फ 2 ही रिवेट दिखेंगे, है ना, सामने से देखोगे तो। चलिए, ये बन गया। फिर आप जो हैसिंग वैसिंग करना है वो सब कर देना। ओके, ये हैसिंग कर लेना फटाफट। मैं यहाँ इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, है ना। चलिए, हैसिंग हो चुका है यहाँ पे। एंड देन अभी हमें क्या बताना है, जो भी सेक्शन व्यू बताना है कि कहाँ से आप सेक्शन कट करके बता रहे हो, तो सेक्शन आप यहाँ से कट करके बता देना भाई। ओके, तो सेक्शन बना देना ए। ये सेक्शन बना दिया, यहाँ पे लिख देना सेक्शन ए, सेक्शन ए। ओके, डायमीटर का आप डी बता देना, थिकनेस टी, मार्जिन बता देना एम। और यहाँ पे एक नई चीज़ जो आपको सीखनी है, तो ये पी बी होता है और ये 2 रो जो है रिवेट की, उस वो भी एक पिच ही बोलते हैं जिसको पी बी बोलते हैं। अब पी बी का मतलब बैक पिच। ओके, तो मैं आपको अगर ये बताया नहीं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, दिस इज डी फॉर डायमीटर ऑफ रिवेट। ओके, डी फॉर डायमीटर ऑफ रिवेट, टी फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, एम जो है एम फॉर मार्जिन। ओके, जो रिवेट की रो से एज तक का डिस्टेंस को हम मार्जिन बोलते हैं। डी हो गया, टी हो गया, एम हो गया। ठीक है, ये फ्रंट के फर्स्ट के लिए तो ये हो गया हमारा डी टी, और पी बाकी रह गया, तो दिस इज पिच, पी फॉर पिच। और एक यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है नोटेशन पी बी, तो पी बी का मतलब होता है बैक पिच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पे। तो ये भी हमारा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट प्रिपेयर हो चुका है। अच्छा, ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जो है, ये चीज़ आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो कि चेन टाइप। ओके, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, चेन टाइप। दिस इज चेन टाइप क्योंकि आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस एक ही लाइन में है, इसके कारण
डबल रिवेटेड लैप जॉइंट ये कौन सा वाला है, चेन टाइप है। ओके, अब ये सेम चीज़ अगर आप बनाओगे यहाँ पे, तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चेन टाइप, अगर चेन टाइप की जगह पे आपको जिगजैग टाइप बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको हम बना देते हैं जिगजैग टाइप। ओके, तो जिगजैग टाइप के लिए देखिए यहाँ पे आप यहाँ ये नाम जो है मैं अभी जिगजैग कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया जिगजैग। कैसे बनेगा, तो आप चेंजेस क्या करना है आप ये देखिए ज़रा। चेंजेस जो आपको करना है, यहाँ मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। ओके, ये वाली जो भी रो है हमारी ये मिटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेंटर में देखो आप इन दोनों के बीच में एक रिवेट बना रहा हूँ और इन दोनों के बीच में एक रिवेट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जिगजैग वाला। ओके, बाकी सब कुछ सेम आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रा देखोगे तो ये जो सेक्शन कट करोगे तो सेक्शन के पीछे ये वाला तो हमें पूरा रिवेट दिख रहा है, बट ये जो अभी नया मैंने रो बनाया उसमें पूरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डॉटेड दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चेंजेस ये भी करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि ये जो है उसको आपको डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फुल दिखेगा, ये भी ऐसा पूरा दिखेगा। ओके, ये वाला पोर्शन जो है आपको डॉटेड लाइन में बनाना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे छिप जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं अलग पेन से बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना। अलग पेन से यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप ऐसा डॉटेड लाइन बना देना, है ना। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेक्शन है उसके अंदर ये दिख नहीं रहा, वो जो होल है वो पीछे छिप रहा है, इसके कारण वो डॉटेड बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो और क्या चेंजेस आएंगे, और कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। एक 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 चीज़ ऐड हो जाएगी जिसको हम यहाँ पे ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है रिवेट का, ये एक डिस्टेंस आपको और एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा जिसका नाम है पी डी। ओके, पी डी। अब पी डी मैं आपको बता देता हूँ डायागोनल पिच। ओके, डायागोनल पिच। तो भाई देखो सिंपल है इतना। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जो चेन टाइप था उसका मैंने बना दिया जिगजैग टाइप। तो इतने चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ओके, एक तो वो डॉटेड वाला ध्यान रखना है, दूसरा जो चेन में क्या था पास पास थे, अब जिगजैग में क्या है दो के बीच में एक है, यानी ये जेड जैसा दिखेगा, वो जिगजैग बोलते हैं, बराबर ना, सीधी बात है। बाकी कोई डायग्राम में कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, है ना। तो देखिए जो नेक्स्ट है ये तो चेन टाइप भी बता दिया मैंने, जिगजैग टाइप भी बता दिया। ओके, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, तो सिंगल रिवेटेड। डबल रिवेटेड में दो रो रहेगी। अब डबल रिवेटेड के अंदर आपको पता है कि चेन टाइप रहेगा, जिगजैग रहेगा। अच्छा, ट्रिपल रिवेटेड भी हो सकता है, तो ट्रिपल रिवेटेड में आपको 3 रो बनानी है। ठीक है, बनाना इसी तरह है ना। बट अभी ट्रिपल रिवेटेड आप खुद बना सकते हो, बस डबल रिवेटेड तक मैंने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट सिंगल स्ट्रैप का। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसमें फ्रंट व्यू बनाऊंगा, फिर मैं आपको प्लान बना के दिखाऊंगा। ओके, ये क्यों मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर फ्रंट व्यू थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने आपको फ्रंट व्यू पहले बता दिया। तो ये जो देखिए बटिंग करवा देता हूँ मैं, ये बटिंग थोड़ा गैप रख देना ऊपर वाले के पार्ट पे। ओके, ये 2 प्लेट का बटिंग करवा दिया, फेस टू फेस बटिंग करवा दिया। ओके, और ऊपर हम लगा देते हैं स्ट्रैप। तो स्ट्रैप एक लगा देते हैं, ये दोनों तरफ आप ऐसे टैपर बना देना और ये बन गया स्ट्रैप। ओके, और यहाँ पे डाल दिया है हमने रिवेट, है ना। तो ये रिवेट डाल दिया देखो दोनों में, इसीलिए वो गैप छोड़ा था मैंने, है ना। तो और यहाँ पे सेमी सर्कल बना देना इस तरह से। तो ये फ्रंट व्यू हमारा तैयार हो गया। ओके, स्ट्रैप को आप हैसिंग कर दो। ओके, चलिए अब ये फ्रंट व्यू रेडी हो चुका है। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, वो कवर दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं। कवर या तो इसका नाम क्या है स्ट्रैप, है ना। अब सिंगल स्ट्रैप है तो एक ही स्ट्रैप लगाया है मैंने, सिंगल स्ट्रैप है ना। तो स्ट्रैप आप देखोगे तो यहाँ से सबसे पहले ये 2 पॉइंट दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रैप बना देता हूँ और इसका ये एंड पॉइंट ये रहा। ओके, यहाँ तो आप ये ऊपर का जो कवर है वो पहले बना दीजिए। बना दिया कवर, फिर ये जो सेंटर में ये जो जहाँ बटिंग हुआ है वो वाला पोर्शन बना देते हैं। तो क्योंकि ऊपर प्लेट है तो नीचे डॉटेड दिखेगा फिर, क्योंकि वो नीचे छिप जाएगा। ओके, तो ये एक एक प्लेट आप इस तरफ बना देना, यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है उस तरफ क्योंकि कट बताया है। और
थोड़ा दूसरा का विड्थ ज़्यादा दिखाना, क्योंकि डिफरेंस दिखे फिर, है ना, अदरवाइज फिर डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारा। तो ये दो प्लेट हो गई, ऊपर हमने स्ट्रैप लगा दिया, ठीक है। और सिंगल रिवेटेड है तो एक ही रो आपको दिखेगी, ये एक रो। अब इसके अंदर क्या रहता है, एक रो एक साइड पे एक रो, है ना, इसमें काउंटिंग ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे क्या, दो रो लगाने से पूरा कंप्लीट होता है। लैप जॉइंट में एक ही रो लगाने से कंप्लीट हो जाता है, इसमें दोनों तरफ रो लगाने, दोनों तरफ हमें रिवेटेड लगाने, रिवेट यहाँ पे दोनों तरफ हमें रिवेट लगाने पड़ेंगे तभी वो जुड़ेगा। एक तरफ लगाओगे रिवेट तो निकल जाएगा फिर। तो दोनों तरफ एक एक ऐसा, तो इसीलिए इसको सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट बोलते हैं, दोनों तरफ एक एक है ना। और यहाँ पे डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से बना लेना, है ना। तो सर्कल, डॉटेड सर्कल बनाना नहीं भूलना अंदर। तो ये डॉटेड सर्कल आ गए, एक सेंटर लाइन बना देते हैं अच्छे से। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हमने दिखा दी है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं जो सेक्शन कट करना है हमें। तो सेक्शन कट कर देते हैं, यहाँ से कट पोर्शन हमने दिखाया है ऐसा बोल देते हैं। तो सेक्शन ए, ओके। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए। थिकनेस टी बता देना, और जो स्ट्रैप है उसकी थिकनेस आप T1 बता सकते हो, ठीक है। कभी TC भी लिखते हैं, थिकनेस ऑफ कवर ऐसा। और यहाँ पे सिंगल रिवेटेड है तो ये सही है, ओके। पिच का P आप बता सकते हो, ओके। मार्जिन बता सकते हो M, है ना। अच्छा, यहाँ पे डबल लाइन आएगी, ये मैं आपको डबल लाइन बता देता हूँ। तो ये डबल लाइन बना देना, क्योंकि जो टैपर है वो प्लान में भी दिखना चाहिए अपने को, है ना। जो टैपर बनाना रह गया था, है। तो अब कुछ यहाँ पे आई थिंक बचा नहीं है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बची हुई दिख रही है कि डायामीटर ऑफ रिवेट, तो D, ओके। तो ये बन गया हमारा सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट सिंगल स्ट्रैप। अभी बस अगर अगर आपको यहाँ पे सिंगल स्ट्रैप की जगह पे डबल स्ट्रैप पूछ लिया है, सिंगल रिवेटेड में डबल स्ट्रैप पूछ लिया है, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो आपके चेंजेस आएंगे मैं यहीं पे बताऊंगा आपको। बस इतना ही चेंज करना है, आप देख सकते हो। बस ये नीचे एक और स्ट्रैप लगा देना है आपको, है ना। ये बन गया स्ट्रैप, ओके। ये मैं अभी सेक्शन ए हटा देता हूँ, ओके। ये आप बाद में लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा खींच लेना इसको, ये वाला पोर्शन निकाल देना यहाँ से बीच से, ओके। और ये बना देना कुछ ऐसे, है ना। तो आप देख सकते हो। तो अब ये बन गया डबल स्ट्रैप वाला, डबल कवर वाला रिवेटेड जॉइंट। सिंगल रिवेटेड ही है, ओके। सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट विथ सिंगल स्ट्रैप नहीं है, अब क्या है, डबल स्ट्रैप हो गया। तो इतना चेंजेस है। तो ये जो सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट विथ डबल स्ट्रैप है, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया, है ना। तो ये हमारा सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट सिंगल स्ट्रैप हो गया, डबल स्ट्रैप हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं कि अब हम बात करेंगे डबल रिवेटेड बट जॉइंट की, ओके। डबल रिवेटेड बट जॉइंट, तो डबल रिवेटेड बट जॉइंट विथ 2 इक्वल कवर स्ट्रैप एंड चेन रिवेटिंग। तो 2 है यहाँ पे, 2 कवर स्ट्रैप लगाने हैं, तो हम 2 कवर स्ट्रैप लगाएंगे, ठीक है। तो ये बटिंग करवा दिया सबसे पहले हमने, ये दोनों तरफ से ये बटिंग करवा दिया। और यहाँ पे 2 गैप छोड़ेंगे, देखिए 1 एंड 2, यहाँ पे कट बता देंगे, ओके। और सेम इसी तरह यहाँ पे 2 गैप छोड़ेंगे, ये कट, ओके। इसके ऊपर हम स्ट्रैप लगा देंगे, यहाँ से पतला सा स्ट्रैप लगा देते हैं लंबा यहाँ तक। और एक स्ट्रैप नीचे भी लगाना है ना, क्योंकि डबल स्ट्रैप है, इक्वल स्ट्रैप है तो सेम सेम विड्थ वाले बनाने हैं, ओके। और यहाँ पे हम बना देते हैं रिवेट, ओके। डबल रिवेटेड है तो डबल रिवेटेड में दोनों साइड पे 2-2, टोटल 4 दिखेंगे फिर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डबल स्ट्रैप। ऊपर आप सेमी सर्कल कंप्लीट कर देना, ठीक है। चलो, ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट, है ना। ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। यहाँ सेंटर लाइन बना देते हैं, ओके। हैशिंग कर देते हैं, हैशिंग हो चुका है। सेक्शन ए लिख देते हैं, तो सेक्शन में बाद में बताऊंगा नीचे, ओके। तो सबसे पहले हम ऊपर का जो स्ट्रैप है वो बना देते हैं। तो ऊपर का स्ट्रैप आप यहाँ से थोड़ा प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हो। तो ऊपर का स्ट्रैप हम तैयार कर देते हैं अच्छे से,
तो ये ऊपर का स्ट्रैप और साथ साथ नीचे का भी इसके नीचे ही छिप जाएगा तो कुछ पता नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये ऊपर का स्ट्रैप बन गया। सेंटर की जो डॉटेड लाइन है ये हम यहाँ बना देते हैं, तो ये सेंटर की डॉटेड लाइन बन गई। तो ये प्लेट नंबर 1 लेफ़्ट साइड बना दी हमने, और थोड़ा विड्थ बढ़ा के हम प्लेट नंबर 2 बना देते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अच्छा, स्ट्रैप का यहाँ पे टैपर वाला पोर्शन भी अभी बता देते हैं, बाद में फिर भूल जाएगा, है ना। जो भी डिटेलिंग आप करना चाहते हो तो पहले ही कर लेना। अभी ये चेन रिवेटिंग है, ठीक है, तो चेन रिवेटिंग में आपको क्या करना है, जिगजैग नहीं करना। अच्छा, चेन रिवेटिंग में आपको क्या करना है, एक ही लाइन में सारे रखने हैं, मतलब आजू बाजू में, है ना। एक लाइन में तो होते ही है रो में, तो ये लाइन में बनाने हैं, तो 2 और 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकंड रो। ओके, और जो डॉटेड हमारी सेंटर लाइन है ये कंटिन्यू है ऊपर से। तो ये सेंटर लाइन बन चुकी है। यहाँ पे अब हम बना देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, सेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शन बना देते हैं। ओके, तो दिस इज़ ए, यहाँ से कट करके ऊपर दिखाया हुआ है। बी बता देना बैक पिच बता देना P, डायमीटर D बता देना, थिकनेस जो हमारी प्लेट की थिकनेस, और स्ट्रैप की थिकनेस क्या है T1, ओके, या TC भी बता सकते हो आप। ओके, ये बता देना। मार्जिन बता देना M। एंड अब क्या बच गया, अब कुछ बचा नहीं है आई थिंक। तो ये हमारा डबल रिवेटेड बट जॉइंट विथ 2 इक्वल कवर स्ट्रैप एंड चेन रिवेटिंग हो गया, बराबर। अब इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे जो आपको दिखेगा कि चेन रिवेटिंग की जगह पे ये जिग जैग रिवेटिंग अगर पूछ लिया तो यहाँ चेन हटा के हम कर देते हैं जिग जैग। देखिए, तो उसमें क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, मैं आपको यहीं पे सब चीज़ बता देता हूँ। तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, ये जो आपने ये अंदर वाले रिवेटिंग है ये आप निकाल देना, बराबर। और ये रिवेट को आपको क्या कर देना है, ऐसा सेंटर में बना देना है। ठीक है, ब्लू लाइन से ही बना देता हूँ तो आपको डिफरेंस समझ आए कि अच्छा यहाँ पे मैंने चेंजेस किया है। ठीक है, ये आप बना देना। तो ये इस तरह से जिगजैग में बना देना। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन बना देना आप लोग, है ना। और एक पी डी जो डायगोनल पिच बनानी होती है वो बता देना। ये हो गया। एक चेंजेस यहाँ पे करना है कि ये जो हैसिंग है ये पूरे आपको कवर कर देने हैं यहाँ से। ओके, ये पूरे हैसिंग कवर कर देने ये वाले के। ओके, तो ये वाले हैसिंग कर देना पूरे, और यहाँ पे लाइन भी बना देना, ये लाइन, क्योंकि वो पीछे छिप जाएगा। और ये जो लाइन है उसको डॉटेड कर देना। ठीक है, ये डॉटेड बना देना, ये वाला और ये वाला। तो इतना डॉटेड तो ये इतना डॉटेड बना देना। तो ये हो गया। देखिए चेंजेस, तो बस चेन की जगह जिगजैग पूछ लिया तो आपको सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है। ठीक है, तो ये जो रिवेटेड जॉइंट के सारे डायग्राम यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 2 मार्क में उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से लेके आ जाओगे एग्ज़ाम में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये स्केच वाला कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो, है ना। तो आई होप कि यू एन्जॉयड द वीडियो। आई होप कि आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी प्रिपरेशन करने का मौका मिले डीएमई का। ओके, और अच्छे से स्कोर कर पाए, और या तो बोले जिसको पास होना है तो वो आसानी से पास हो पाए डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।